एस फिशिंग सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान रीट। राजस्थान रीट का फॉर्म कैसे डालें, क्योंकि राजस्थान रीट का फॉर्म डालने में दिक्कत आती है। और सबसे मेन चीज ये है कि समझ में नहीं आ रहा कि हमें पहले चालान जनरेट करना है या डायरेक्ट एप्लीकेशन जो फिल वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से पूरा लाइव प्रोसेस बताएंगे आपको रीट फॉर्म कैसे डालें। और रीट का A to Z प्रोसेस हमने बताया, फीस से लेके और लास्ट प्रिंट तक कि कैसे कैसे हमें करना है। और लेवल 1 का डालना है, लेवल 2 का डालना है या दोनों लेवल का डालना है। राजस्थान रीट का फॉर्म कैसे हम कंप्लीट करें, तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से पूरा लाइव प्रोसेस लेके आए हैं। अगर आप हमारी वीडियो पर और चैनल पर हमारे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप हमारी वीडियो पर बने रहिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो पूरा देखने में कोई दिक्कत ना हो और हमारी वीडियो को देखकर आप लाइव फॉर्म भी डाल सको और फॉर्म डालते समय कोई भी गलती ना हो। अगर बिना गलती के अगर आपको फॉर्म डालना है तो हमारी वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, पूरा पॉइंट देखना कि किस किस हिसाब से क्या क्या पॉइंट और कौन सी जगह आएंगे और हम फीस कैसे काटेंगे, फीस किसके माध्यम से कट रही है। तो आपको हम बता देते हैं, फीस नेट बैंकिंग के माध्यम से कटेगी। ओनली एकमात्र यही है, नेट बैंकिंग से ही कटेगी और कोई स्टेप नहीं है। ना तो तुम्हारा HDFC आएगा, ना ICICI बैंक आएगा, ना स्टेट बैंक आएगा। कई सारी ऐसी बैंक हैं जिनकी तुम्हारे पास नेट बैंकिंग अगर हो सकती है लेकिन वो बैंक उसमें शो नहीं होगी, तो फिर पेमेंट कैसे करें। तो यहाँ पर बैंक भी बताएंगे हम और ये भी बताएंगे कैसे कैसे कटेगी फीस। तो आप लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए। और थोड़ा भी स्किप किया तो आपको कोई पॉइंट मिस हो सकता है, फॉर्म भरते समय कोई ना कोई गलती हो सकती है। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो पर, आपको हम लाइव प्रोसेस स्टार्ट करके दिखा रहे हैं। हम सरकारी रिजल्ट पर जाएंगे। सरकारी रिजल्ट पर जाकर राजस्थान का जो रीट का एग्ज़ाम है उस पर ऑनलाइन क्लिक करेंगे और ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अभ्यर्थी को चालाना शुल्क का भुगतान करने या फॉर्म भरने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है। तो अंतिम डेट से पहले आप फॉर्म भर दें, क्योंकि अगर आपको फॉर्म भरना है तो अंतिम डेट से पहले भर दें। तो यहाँ पर हम लेवल सेकंड का हम फॉर्म भरेंगे। लेवल सेकंड का फॉर्म भर रहे हैं हम। और यहाँ पर लेवल फर्स्ट भी भर सकते हैं और बोथ में भी आप आवेदन कर सकते हैं। और बोथ का भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो आप अगर बोथ का करना चाहते हैं तो बोथ का कर लें, और लेवल 1 का करना चाहते हैं तो लेवल 1 का, और लेवल 2 का तो लेवल 2 का कर सकते हो। तो हम लेवल 2 का जो फॉर्म है उसे भर रहे हैं लेवल 2 के लिए। राजस्थान रीट एग्ज़ाम, जो रीट एग्ज़ाम है उसका आवेदन करने के लिए हम यहाँ पर जो अपनी 10वीं की मार्कशीट से जो डिटेल है उसके हिसाब से हम अपना नाम और पिता का नाम और मदर्स नेम डाल देंगे। यहाँ अपनी नीचे डेट ऑफ बर्थ भी डाल देंगे, जो हमारी मार्कशीट में है 10वीं की मार्कशीट में, उसी के हिसाब से हम डाल देंगे। और उसके बाद हम ईमेल आईडी वो डालेंगे जो हमारी चालू हो, क्योंकि ईमेल आईडी पर भी मैसेज आते हैं। अगर ईमेल आईडी सही नहीं होगी तो मैसेज नहीं आएगा, इसलिए चेक कर लें डालने से पहले। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी को डाल लेते हैं। और मोबाइल नंबर, हमें मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर जो हमारा आधार कार्ड से लिंक हो, उसे भी डाल सकते हैं। और एक अल्टरनेट नंबर भी डालना होता है। अगर आपके पास अगर दूसरा मोबाइल नंबर है तो उसे हम डाल देंगे। यहाँ पर हम सिक्योरिटी कोड डालेंगे और यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालने के बाद हम और जो फीस का जो पेमेंट है वो मोड चुनेंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन मोड चुन लेंगे और यहाँ पर देख लेंगे कि हमने जो डिटेल भरी थी उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो हम उसे अभी सुधार सकते हैं, क्योंकि फीस काटने से पहले हम सुधार लेंगे। तो यहाँ हम सबमिट पे के लिए करेंगे क्योंकि हमें फीस काटनी है। तो यहाँ पर ICICI और BOB और HDFC का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर HDFC का आ गया और यहाँ पर हमारा जो चालान जनरेट है वो जनरेट हो गया। और इस चालान नंबर को नोट कर लें, या इसका जो चालान नंबर का जो प्रिंट है हम उस प्रिंट को भी निकाल सकते हैं या सेव कर लें, क्योंकि इसी चालाना से हम फीस अपनी कंप्लीट कर पाएंगे। और क्योंकि ये चालाना जनरेट हुआ है उस पर चालाना नंबर होता है और नाम पूरी डिटेल होती है, इसी हिसाब से आपको चालाना का कटेगा। तो यहाँ पे हमें फीस काटने के लिए क्या करना होगा,
तो हमें यहाँ जो हमारा जो चालाना नंबर हुआ था वो हम जनरेट किया था वो हम यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ सिक्योरिटी कोड डालेंगे, यानी कि कैप्चा कोड होता है। यहाँ पर हम कैप्चा कोड फिल करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे फीस काटने के लिए आगे का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि अभी हमारी फीस स्टेटस अनपेड है। क्योंकि अगर हम पेड कर देंगे तो यहाँ पे राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर में रेड कलर में दिखाई दे रहा है पेमेंट करें। तो यहाँ पर हमारा जो पेमेंट वाले ऑप्शन का ऐसा मोड आ चुका है, और यहाँ पर हमारा जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे, और जो हमारी ईमेल आईडी है वो दर्ज कर देंगे हम यहाँ पर, क्योंकि इसमें ओनली नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पैसा काटना है, क्योंकि यूपीआई मोड नहीं है ना क्यूआर कोड वाला ऑप्शन है, इसमें नेट बैंकिंग है। और नेट बैंकिंग अभी हम पता करते हैं कि किस किस तरह के यहाँ पे नेट बैंकिंग ऑल इंडियन बैंक, तो यहाँ पर यस बैंक, आईडीबी बैंक और अन्य बैंक हैं, लेकिन ना तो इसमें स्टेट बैंक है, ना एचडीएफसी बैंक है, ना आईसीआईसी। तो हम आईडीएफसी बैंक का चयन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास आईडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग है। तो आईडीएफसी बैंक का जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है वो हम यहाँ पर डाल लेते हैं। यहाँ पर अपना पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के हम लॉगिन करेंगे अपनी नेट बैंकिंग को फीस काटने के लिए। तो हमने यहाँ पे हमारा ये जो शो हो गया कि 550 रुपये की फीस कट रही है, और ये हमारे जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो नेट बैंकिंग है उसके आधार पर हम काट रहे हैं। तो यहाँ पर हम रिमार्क में लिख देंगे रीट लेवल 2 एग्जाम फीस। यहाँ लिखने के बाद पे पर हम क्लिक करेंगे, जो नीचे ऑप्शन पे का आ रहा है उस पर हम क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो खुलकर आ जाएगा, और यहाँ पर कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद जो तुम्हारी नेट बैंकिंग में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर ओटीपी पहुंच जाएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ डाल के वेरीफाई करेंगे, और अगर ओटीपी गलत डालेंगे तो पेमेंट फेल हो जाएगा, इसलिए सही तरीके से ओटीपी डालें और वेरीफाई करें। तो यहाँ वेरीफाई हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर हमारे जो पेमेंट का रिसिप्ट, ट्रांजैक्शन आईडी भी आ चुकी है और सक्सेसफुल का मैसेज, और ये साइड पर रिडायरेक्ट 10 सेकंड बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीका से रिडायरेक्ट हो गया नेक्स्ट ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे लेवल, या हमारी जो फीस का जो है ऑनलाइन मोड वो सक्सेसफुल कंप्लीट हुआ, यानी हमारी फीस कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ सिलेक्ट चुनेंगे, या लेवल 2 के लिए हम आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा चालाना नंबर था जिसकी हमने फीस काटी थी उसको यहाँ पे दर्ज कर देंगे, और यहाँ मदर्स नेम डाल देंगे। मदर्स नेम डालने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ कैप्चा कोड भरना है और नेक्स्ट कर देना है। लेवल सेकंड का व्यक्तिगत विवरण यहाँ पर हमें भरना है, पर्सनल डिटेल, यानी कि 5 ऑप्शन ऐसे हैं जो हमें 5 ऑप्शन में भरना है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन चल रहा है पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल में हमारा जो नाम पते जो रजिस्ट्रेशन में दिए थे वो हमारे यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पे हमें मतलब जेंडर चुनना है कि मेल या फीमेल, या वैवाहिक स्थिति क्या है, मेरिट, या आधार कार्ड नंबर जो डालना है आपको, या आरक्षण चुनना है कि आप SC ST OBC जनरल किस से हो। तो अदर स्टेट जनरल से आएंगे, तो अदर स्टेट में हम जनरल हैं तो जनरल को सेलेक्ट कर लेंगे। और जनरल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको बताना है कि कौन सा आपका धर्म है, या भूतपूर्व सैनिक तो नहीं हो, या दिव्यांग जन तो नहीं हो। अगर है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। राष्ट्रीयता कौन सी है तुम्हारी, इंडियन। और क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देंगे। और अगर राजस्थान के निवासी हैं तो यस कर दीजिए। यहाँ पर आप अपना स्टेट चुन लीजिए, कौन सा स्टेट है आपका। तो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश से आप चुन लेंगे। यहाँ पर आपका होम जिला कौन सा है तो हम डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, और यहाँ पर अपना जो भी शरीर का बॉडी पार्ट का चिन्ह है वो डाल देंगे, कट पीट का जो भी निशान हो, या SSO ID डाल देंगे अगर है तो, नहीं तो नहीं कोई बात नहीं। यहाँ हमारा एड्रेस वाले ऑप्शन पे आ जाता है। यहाँ पर हम अपना जो भी हमारा पत्राचार वाला एड्रेस है वो हम पूरी तरह से कंप्लीट डाल देंगे। तो यहाँ पर अपना जो भी है विद पिन कोड के डालना है, और पोस्ट ऑफिस का भी नाम लिखना है, जिससे कि पत्राचार अगर कभी कोई अगर आपका लेटर वगैरह इश्यू होता है तो इसी पते पर आ जाए। और तो हम यहाँ चेक कर लेंगे, चेक और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के बाद हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन हमें यहाँ पे
डालनी होती हैं। तो क्वालिफिकेशन के आधार पर हमें यहाँ पे अपना जो परीक्षा सेंटर हमें कहाँ डालना है, रीट का एग्जाम कहाँ देना है, तो यहाँ पर अपना नज़दीकी कोई जिला हो उसे चुन लेते हैं। अपने मतलब व्यवस्था के हिसाब से अपना देख लेंगे कि हमारा कौन से कितनी दूर हमें सेंटर लेना है या पास में लेना है, तो अपनी सुविधा अनुसार हम चुन सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हमारी हिंदी है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लेते हो या संस्कृत या उर्दू या हिंदी पंजाबी गुजराती, तो यहाँ पे हम संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत चुन देंगे। यहाँ पर शाखा यानी कि तुम्हारी जो स्ट्रीम है क्या है, मैथमेटिक्स या सोशल साइंस, तो यहाँ पर स्टडी सोशल स्टडी कर देंगे। और यहाँ सोशल स्टडी का आ चुका है। यहाँ पर हम नीचे अपनी जो एजुकेशन है जो भी हमारी उसकी डिटेल लिख देंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले सेकेंडरी यानी 10वीं का डाटा लिखेंगे, फिर इंटर का, फिर ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद हम लिखेंगे हमने बीएड या बीटीसी क्या किया उसका डाटा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चुन लेते हैं 10वीं का। तो 10वीं हमारा स्टेट नहीं मिल रहा है तो हम अदर कर देंगे, अदर में यूपी बोर्ड डाल देंगे। यूपी बोर्ड डालने के बाद यहाँ पे हमने जो कौन से ईयर में मतलब 10वीं किया है तो यहाँ पर डाल देंगे। तो 10वीं का और कितने का पूर्णांक था तुम्हारा और कितने नंबर आपके आए हैं, और यहाँ फर्स्ट परसेंट अपने आप निकल के आ जाएगी। तो इस तरीका से हम सेकंड ईयर का भी कर देंगे, सीनियर सेकेंडरी का। अब उसके बाद हम ग्रेजुएशन का हम डाटा चढ़ाएंगे। तो ग्रेजुएशन के बाद हम अपना जो भी हमने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तुम्हारे पास तो उसका डाटा भर देंगे, नहीं है तो डायरेक्ट बीएड या बीटीसी का जो भी डाटा है उसे आप कंप्लीट कर दें। तो हम ग्रेजुएशन में डालेंगे कौन सी हमारी यूनिवर्सिटी है उसका, और कौन से ईयर में हमने पास किया था, और कितना पूर्णांक था और कितने मार्क हमारे आए थे। तो यहाँ पर हम देखो बीएसटीसी का अगर सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास, कोर्स किया है तुमने, बीटीसी ऐसी बीएसटीसी होता है। अगर हमने डीएड बीएड किया है या डीएलएड किया है तो हम बीएड वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और वहाँ पर कर देंगे बीएड। और बीएड का अगर आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, अगर आपको अगर उसमें ऐड दिखाई देती है तो उसे डाल देंगे, नहीं तो आप अपनी तरफ से टाइप करके डाल सकते हो। और यहाँ हमने जो बीएड किया है तो कौन सी ईयर में किया था उस ईयर का डालेंगे। तो यहाँ पर जो भी है हम सही डिटेल भरेंगे, क्योंकि फॉर्म भरते समय हमें बड़ी सावधानी बरतनी है। क्योंकि हम इसमें तो वीडियो में आपको जल्दी जल्दी करके आपको दिखा दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने संतुष्टि से फॉर्म भरें चेक करके। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो फोटो और साइन अपलोड मांगेगा, तो सबसे पहले हम फोटो को अपलोड करेंगे। फोटो का साइज होना चाहिए 20 केबी से 50 केबी के बीच में। तो हम फोटो को अपलोड कर लेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे जो हमने फोल्डर बनाया था तो वो फोल्डर हमारा कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम फोटो अपलोड कर देंगे। या सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं, सिग्नेचर भी 20 केबी से 50 केबी के बीच में होने चाहिए। तो यहाँ सिग्नेचर भी कर लिया हम। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन में आ रहा है कि आधार कार्ड की जो प्रिंट कॉपी है वो हमें डाउनलोड करके और स्कैन करके 50 केबी से 100 के बीच में जेपीजी फाइल में अपलोड करनी है। और यहाँ पर हमारा जो सर्टिफिकेट है माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो 10वीं का, वो हमें अपलोड करना है, 10वीं की मार्कशीट। तो हम 10वीं का जो मार्कशीट है उसे अपलोड कर देंगे। इसका भी साइज 50 केबी से 100 केबी के बीच में हो। और डिक्लेरेशन पर या टिक कर देंगे चेक बॉक्स पर, और नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे। इसमें जो लिखा है वो हम देखने के बाद यहाँ पर चेक बुक पर टिक करेंगे। और टिक करने के बाद यहाँ पर देख लेंगे कि हमारा कोई भी जो डाटा है वो गलत तो नहीं आ रहा है, या हमारा मोबाइल नंबर गलत, या मेल आईडी, या हमारी डेट ऑफ बर्थ, या तो जो भी अभ्यर्थी के जो घोषणा पत्र हैं ABC जो भी हैं उन पे चेक बॉक्स जितने भी बने हैं सब पे हमें टिक करना है। तो हम यहाँ पर देखो चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे क्योंकि ये हमारा स्वयं सत्यापन है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पर हम क्लिक कर देंगे। सेकंड नंबर पर भी हम टिक लगा देंगे, और यहाँ पर हम इस पर भी हम टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद हमें नेक्स्ट कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो ऑप्शन है कंफर्मेशन वाला वो आ जाएगा।
यहाँ पर हम सत्यापित बाद में नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए, उसके बाद अगर हमने सबमिट कर दिया तो इसमें कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो अगर संशोधन करना है तो नो कर दीजिए, और अगर आगे बढ़ना है तो यस कर दीजिए। तो हम यहाँ से आगे यस कर देंगे। यस करने के बाद हमारा जो प्रीव्यू है, जो हमने डिटेल भरी थी फॉर्म की, वो डिटेल हमारी आ चुकी है। और हम इसमें प्रीव्यू में मतलब शुरू से लेके एंड तक जो हमने डिटेल भरी है वो सारी चेक कर लेंगे कि कोई गलती तो नहीं है। साइन हमने अपलोड किए थे वो तो गलत नहीं है, अगर आधार कार्ड हमने अपलोड किया था वो गलत तो नहीं है, या मार्कशीट हमने जो अपलोड किया वो तो गलत नहीं है, कोई गलती से दूसरी मार्कशीट तो अपलोड नहीं हो गई है। तो इस तरीका से हम अपना जो प्रीव्यू है वो पूरी तरह से कंप्लीट हम चेक कर लेंगे, क्योंकि हम जो भी फॉर्म भरेंगे बड़ा संतुष्टि से भरेंगे, क्योंकि रीट एग्जाम का फॉर्म हर कोई नहीं भर पा रहा है, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आपको लाइव दिखा रहे हैं, जिससे कि आप हमारी वीडियो देखकर अपना फॉर्म सही सही भर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगी। और हम हर योजना, हर फॉर्म, हर सरकारी नौकरी के फॉर्म को बड़े ही संतुष्टि पूर्वक भरते हैं। तो हम यहाँ से चेक पर करके हम फाइनल सबमिट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ प्रीव्यू चेक कर लिया। प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर हमारा डाटा बिल्कुल सही है तो हम कंप्लीट जो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा फाइनल, उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ इस प्रकार से हमारा फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, और ये हमारा जो राजस्थान रीट का फॉर्म बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और इसे हम प्रिंट करके हम प्रिंट सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट करके अपने पास कॉपी भी रख सकते हैं, क्योंकि जब आपका नंबर आ जाता है तो आपको ये डॉक्यूमेंट बाद में दिखाने होते हैं वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो इस तरीका से हमारा जो फॉर्म था वो कंप्लीट हुआ, और हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करके आप रख सकते हो, क्योंकि आगे आपके काम आएगा। और हम बैक टू होम चले जाते हैं, और बैक टू होम जाने के बाद हम प्रिंट चालाना फॉर्म दोबारा चेक करते हैं कि कैसे प्रिंट चालाना हम निकालेंगे, क्योंकि हमारी जो फीस कटी थी उसका हमने प्रिंट नहीं निकाल पाए थे, क्योंकि हमने जो रजिस्ट्रेशन किया था उस समय का निकाला था। तो लेवल सेकंड पे जाएंगे और चालान नंबर जो हमारा था, फर्स्ट टाइम हमने चालाना जनरेट किया था, उसका चालाना नंबर डाल देंगे। और डालने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कोड, कैप्चा कोड डाल के हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम कैप्चा कोड डाल लेते हैं, और कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट कर दें। इस तरीका से हमारा जो चालान प्रिंट था वो निकल के आया, पेड सक्सेसफुली है। अगर आप हमारी वीडियो पर नए आए हैं, हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो हमें आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमारी वीडियो को शेयर भी करेंगे, क्योंकि आप शेयर करोगे तो हमें भी मजबूती मिलेगी